गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण अरे जय जय नव किशोर अजय गोपी चित चोर प्रभु अरे जय जय माखन चोर भगति भगति भगवंत गुरु अरे चतुर नाम बपुए अजिन के पग बंदन के अरे नासत बिगन अरे मानो जम्मा रूत जीतेन्द्रियं मनो जवाना श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं नरयुतमोऽप्यः श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये लोकाभिराम रणनन्दवीरं राजीवनेत्रं राजीव नेत्र रघुवंशनाथ कारुण्य रूप करुणाकर श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये हरे कारुण्य रूप करुणाकर श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये कारुण्य रूप करुणाकर श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये कारुण्य रूप करुणाकर श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। समस्त धर्मानुरागी भक्तगण एवं गीता गायत्री सीता सावित्री माता सती अनसुईया जी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली पवित्र नारियां एवं भागवत कथा के प्रेमी सज्जन गण आप जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज सुनाई देती हो तो अब आप लोग कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें
और कथा प्रांगण में आकर के भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करें। क्योंकि गुरुदेव लिख दिए कि गृह कारज नाना जंजाला अति अति दुर्लभ सयल विशाला। महाराज गृह कार्य से छुटकारा मिलने वाला नहीं, तो अब जितने लोग घर पे हैं कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें। जितने लोग रास्ते में हैं बढ़ के चले आवे और आइए जितने लोग आगे अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, राम देवी देवता की, कन्हैया मैया की, बगहा बाबा की, समस्त देवी देवता की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। कि मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। एक मंदिर में अवधपुरी में, एक मंदिर है अवधपुरी में, एक मंदिर है अवधपुरी में, एक मंदिर है अवधपुरी में। अवधपुरी में हो अवधपुरी में, अवधपुरी में वो अवधपुरी में। एक मंदिर है अवधपुरी में, एक मंदिर है अवधपुरी में। सगु मैया में करो स्नान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। एक मंदिर है काशीपुरी में, एक मंदिर है काशीपुरी में। एक मंदिर है काशीपुरी में, एक मंदिर है काशीपुरी में। काशीपुरी में हो काशीपुरी में, काशीपुरी में वो काशीपुरी में। एक मंदिर है काशीपुरी में, एक मंदिर है काशीपुरी में। गंगा मैया में करो स्नान, चलो रे दर्शन करे। मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। एक मंदिर है मथुरापुरी में, एक मंदिर है मथुरापुरी में। एक मंदिर है मथुरापुरी में, एक मंदिर है मथुरापुरी में। मथुरापुरी में हो गोकुलापुरी में, मथुरापुरी में वो गोकुलापुरी में। एक मंदिर है मथुरापुरी में, एक मंदिर है मथुरापुरी
अरे जमुना मैया करो दर्शन करे यमुना मैया के करो स्नान चलो रे दर्शन करे मन मंदिर में बसे भगवान चलो रे दर्शन करे मन मंदिर में बसे भगवान चलो रे दर्शन करे प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो आइए अब लेकर के चले कथा चित्र में जहाँ रात्रि के समय में हमने कथा निवेदन किया। रात्रि के समय में हमने कथा निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव गुरु का की कथा परीक्षित जी को सुनाए। और कौन कथा सुनाए कि भगवान कन्हैया के विवाह की कथा। भगवान का कि जब रुक्मिणी मैया से विवाह किए जब लेके आ गए तब भगवान के टोटल कितना विवाह हुआ 16,108। भगवान का पहला विवाह है। एक राजा थे जिकर नाम था सेन जी, उनके भाई का नाम था परसेन जी। ये दो भाई थे सेन जीत और परसेन जी। सेन जीत का किया जाकर सूर्य भगवान की पूजा किया और सूर्य भगवान खुश होकर का किए प्रकट हुए और एक एक आकी दे दिए एक मणि जौने मणि का नाम है समयंतक मणि। राजकिशोर बाबू एक कथा ख्याल से सुनिएगा। एक कथा एक दिन काम में आता है कब जब आदमी भादो महीना के चौथ के चाँद को देख लेता है तो लोग कहेला दोष लग गया। ढेला लोग ले लिए आँच के लोग फेंकी मान लग के हो गए लोग तब का हो तब तो भाई तुम्हारी कुमारा। तो यह कथा है कि अपनी कही कि अपनी सुन लेंगे तो सारा दुश्मन खत्म। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। सेन जीत और परसेन जीत ये दो भाई थे। सेन जीत का किया सूर्य भगवान के की पूजा किया। सूर्य भगवान खुश होकर के प्रकट हुए आ एक दे दिए एगो मणि जौने मणि का नाम है समयंतक मणि। सूर्य भगवान कहे इस मणि को ले लो। इस मणि की खासियत है कि जब 2 घंटा तुम पूजा करोगे तो ऐसे 8 भर सोना निकलेगा। जब इतना बात सूर्य भगवान का सेन जीत का कि मणि ले लिया और लेके गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। एक दिन का किया वह मणि पहन करके द्वारिका गया। जब द्वारिका गया भगवान देखे तो बोल दिए सेन जीत। तो गटैया में कहा है सेन जीत बोल दिया मणि है मणि। भगवान कहे कौन मणि? सेन जीत बोल दिया ये मणि का नाम है समयंतक मणि। भगवान कहे ये मणि की खासियत बोल दिया ये मणि की खासियत है कि 2 घंटा पूजा करने पर 8 भर सोना निकलता है। इतना बतिया भगवान सुने। भगवान पट दे बोल दिए सेन जीत ये बताओ कौन चीज के तोरे कमी बा? कहले ना। भगवान कहते काम करो ये मणि तू हमके दे दो। अब मणि को मैं 2 घंटा पूजा करूंगा जब 8 भर सोना निकलेगा तो मैं क्या करूंगा इस सोना लेकर के हम गरीबों में बांट दूंगा। अब सेन जीत बोल दिया कि कन्हैया ई मणि हम नहीं देंगे। भगवान बोल दिया सेन जीत अर्जी हमार मर्जी तुहार। दोगे तो लेंगे नाई दोगे तो नाई लेंगे।
सेनजीत का कैला मड़िया पहन के चले गए। कुछ दिन के बाद एक भाई छोटका जौने का नाम रहा परसीन जी का किया मड़ी पहन करके जब द्वारिका आया, जब भगवान देखे तो बोल दिए परसेन जी, गटैया में कहा है परसेन जी, तो बोल दिया मड़ी है मड़ी। भगवान कहे कौन मड़ी? परसेन जी तो बोल दिया ए मड़ी का नाम है समयंतक मड़ी। भगवान कहे बताओ तुम ई मड़ी पाए कहाँ से? बोल दिया कि हमने हमारे भैया सूर्य भगवान का पूजा किए तो सूर्य भगवान पूजा पर प्रसन्न होकर के इनके मड़ी दे दिए। भगवान कहे ये मड़ी के कोनो खासियत है? परसेन जी तो बोला हाँ। भगवान कहेगा परसेन जी तो बोल दिया है मड़ी की खासियत है कि 2 घंटा पूजा करने पर 8 वर्ष सोना निकलेगा। भगवान बोल दिए परसेन जी एक काम करो कि मड़ी तू हमको दे दो, और जब मैं 2 घंटा पूजा करूंगा जब 8 वर्ष सोना निकलेगा तो मैं क्या करूंगा? गरीबों में बांट दूंगा। परसेन जी तो कहला कि ई मड़िया हम नहीं देंगे। भगवान के अर्जी हमार है अमर्जी तुहार है, देवत लेव अनाय देवत अनाय ले। ए बात करते करते एकदम गौधूमली बेला गदबेरी हो गया। जब गदबेरी हो गया तब परसेन जी तो बोल दिया कन्हैया अब हम चलेंगे। भगवान बोल दिया ये परसेन जी जाओगे तो आगे घना जंगल मिलेगा, जंगल के किनारे जात जात तुमको रात्रि हो जाएगी, और जब रात्रि हो जाएगी तो रात्रि के समय जब मड़ी चमकेगा तो पता का लगेगा शेर तुम्हारे ऊपर हमला बोलेगा। परसेन जी कहता भगवान के काम करो तुम यहीं रुक जाओ और जब सुबह होगा तो तुम चले जाना। परसेन जी कल जाएगा कन्हैया सोचा था कि रोक ले और रतिया के मारी के इनके मड़िया ले ले। परसेन जी कहला हम रुकब नहीं करेंगे। जब परसेन जी नहीं रुका भगवान कहे तब जाओ। अब परसेन जीत जा रहा, जंगल के किनारे जाते जाते अंधेरा हो गया, और जब अंधेरा हुआ तब तक रात्रि के समय में कहा हुआ मड़ी चमका, और जब मड़ी चमका तब तक शेर एक ऊपर हमला बोल दिया। और जब शेर हमला बोला तो शेर मार करके जब मड़ी ले जा रहा तब तक गुफा में रिक्षाराज, रिक्षाराज माने का होना भालू। रिक्षाराज जी जब देखे तब गुफा से बाहर आए, शेर को मारे और मड़ी लेकर गुफा में चले गए। जब गुफा में चले गए यार धीरे धीरे कुछ दिन बीता, अच्छाई कम फैलेला आ बुराई ढेर फैलेला। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की अच्छाई कम फैलेला बुराई ढेर फैलेला। अब का हुआ परसेन जीत एक दिन अपनी पत्नी से बोल दिया कि सुनो लग रहा हम मड़ी पहन के गए कन्हैया हमसे मांगे हम नहीं दिए, लगा था हमार भावा मड़िया पहन के गई कन्हैया मुआ के मड़िया छोड़ ले। अच्छाई कम फैलेला बुराई ज्यादा फैलेला। पर सेन जी तो बोल दिया सेन जी तो बोल दिया देखना ये बात कोई जाने ना हमरे और तोहरे में रहेगा, लेकिन मेहरारू से कौन बात ही बचे वाला है। यही हमारे गुरुदेव लिख दिए है कि बीबी कितनो प्यारी हो पर राज बताना ना चाहिए, अपर भाई कितनो पैरी हो पर राज छिपाना ना चाहिए। भाई कितनो पैरी हो पर राज छिपाना ना चाहिए। अरे बीबी कितनो प्यारी
बताना नाच गिरे। हजी बीवी कितनो नारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। भाई कितनो बैरी हो पर राज छिपाना ना चाहिए। पर भाई कितनो बैरी हो पर राज छुपाना ना चाहिए। पर भाई कितनो बैरी हो पर राज छिपाना ना चाहिए। और भाई कितनो बैरी हो पर राज छुपाना ना चाहिए। आज गुरुदेव बोल दिए कि बीबी कितनो प्यारी हो पर राज बताना ना चाहिए। अपर भाई कितनो बैरी हो पर राज छिपाना ना चाहिए। राजकिशोर बाबू मेहरारू के तनो प्रिय बात लेकिन दिल के बात नहीं बतायु चाहिए। अगर बता दिए तो ई नहीं कहे चाहिए देखिए बताइए ना। जहाँ चार मिली बैठली बतिए बातें कहीं कुछ जाए दी पिंटू पापा कहना बताइए ना लेकिन बातें पे आवता तो कह देते नहीं। कितनो प्रिय मेहरारू हो लेकिन दिल के बात नहीं बताना चाहिए। ऐसे को बेचारा आदमी रहे बहुत गरीब रहे। अब इतना गरीब रहे कि गांव में सबकर घर बन गए ओकर घर नहीं बनल। मौगी मर्दा से कल यही बताई घरे बैठल बनी आ जैती रुपया पैसा कमैती तो अपनी वो घर बन जाते। मर्दा कले आज भी हम कहो बहरे गई नहीं कोनो काम सीखनी नहीं तो हम जाके करब का। मौगी कले जाई तब न कहीं काम मिली। मर्दा कले ही बताओ जो हमारे लोग रुपये पैसा नहीं बात जाई कहाँ से। मौगी काला रौरे बेचाए की तैयारी बनाई हम पैसा की व्यवस्था करते नहीं। मौगी गई टोला में से क्यों कमान के पैसा लेके आए 8 आना रुपया ला के मर्दा के दे रहे कहने लेके जाए। आज जबले 1 रुपया ना हुई तबले रौरा आइब न मर्दा लेके चल गए। जब जाता तो आगे शंकर भगवान का मंदिर पड़ा। शंकर भगवान के मंदिर पे जाके शंकर भगवान के लगे बैठ के कहे हे शंकर भगवान आज ले हम कबो कमाए गई नहीं कोनो काम सीखनी नहीं बताई हम जाके करब का। अब भगवान से लगल विनती करे। अब वही रात्रि में सूत गई। जब 4 बजल तबले पुजारी जी आए बोल दिए बेटा भाई बैग लेके हटो अब मंदिर धोने का टाइम हो गया। आई बेचारा बेग उग लेके किनारे भाई तबले बाबा मंदिर धो के बोल दिए कि एक आना में एक बात। एक नाम कौन बात हुआ। अभी 8 आना रुपया दे के कहले बाबा है एक आना में काटनी आउ बतिया बता दी। साधु बाबा बोल दिए बेटा पहले जाइए जौने काम मिले वही के कल चालू कर दीजिए कि लघुता से प्रभुता मिले। ए बेटा हमेशा से छोट से बढ़न बनना चाहिए। चला तो जान गए नहीं जौने काम में निकल ले। फिर बाबा बोल दिए एक आना में एक बात। लगा दूसर को बतिया बढ़िया बताई है। पहले बाबा ये काना ले लिया दूसर को बतिया बता दी। बाबा बोल दिए बेटा कितनो प्रिय मेहरारू रहे लेकिन दिल के बात नहीं बताना चाहिए। चला हो जाने गई। अभी बेचारा चलल कमाए। आज जब कमाए जाता तो जब पहुंचता शहर में तो पता लगल हरो से रूट जाम हरो से रूट जाम। अब बीचों में एक आदमी मरल बा। जब एक दरोगा साहब देखना तो कहना कहाँ जा रहे हो। काला साहब आयल बनी कमाए। कहते काम करो 5 रुपया ले लो। आदमी मरा है ओके ले जाके नदी में फेंक दो। 5 रुपया। दरोगा साहब कहना सोचा बिचारी मत करो 5 रुपया लो लेके जाओ के नदी फेंको।
अभी बेचारा का कैले गए तो देखले का कि भीख मंगा है, अभी का कैले ओके उठावले, अब देखम नसीब के तर खुलेला। वो भीख मंगवा ऐसा रहल कि जन्म में जितना भीख यूं की मांग के कमैले रहे सारा के सोना बनवा के अपने देहिए पहनले रहे। जब देखल है तो सारा सोनवा निकाल के लस्सी ले जाके नदी हम फेंक दिले। पहले अब कमाई का करेंगे, अब चल तनी पहले अब धधरा के घर में बनवाई मोट सोना पौले ही रहे आई औते भर में लगल घर टूटे, पांचवें दिन औते भर में लगल घर बने। अरे बापू गौना वाला कहने 5 दिन में कितना रुपया कमा लेने के औते भर में घर तूरे लगा, घर बनवावे लगा। जितना अपने मन ही दुखी से दुखी ना होने उतना दूसरे के सुखिया देख के दुखी हो गए। हाँ, जितना अपने दुखवा से ना दुखी बने उससे ढेर दूसरे का के सुखिया देख के दुखी बने। अब मन ही लगले सोची मेहरारू सभी से पूछली कहो कि कहाँ से पैसा वैसा लेने बतौले हैं। मौगी कहला ना है, मौगी को लेकर ये दादा के तब तो हार मर्दवा में हमन के मर्दवाना दिन भर कही रही है तो साजी को बताइए हई बात ही हऊ बात। अब तुहार मर्द कैसा बने कुछ बताते नहीं बने, कहीं चोरी वोरी क के नहीं न लाइल बने। अब मौगी को लगली के चढ़ावे, अभी बेचारी आई आके पूछले पहले ही बताई पैसा पौनी कहाँ से मनैया कहले तू जान के करबू का तो के बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, तो के बिको गहना चाहिए, सिंगार पटार चाहिए, बढ़िया खाए के चाहिए, तो तू जान के करबू का। कहला हाँ यो बतिया सही है बा। बिनाई भाई मेहरारू को पूछली का जी का भइल बताऊ नी। मौगी कल बे पूछनी है तुम के कहतनी कुछ का करबू जान के, बढ़िया तो के खाए के चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया पर्दा चाहिए। कली कुली ने इनको कहीं से चोरी कई के लाल बने वो धराई तो हूँ धराई की तब तो हर मर्दन बाना नहीं बताओ तब। अब मौगी के पारा गरम यार जब आए तब देखो मेहरारू के रिश्ते में अब मर्दन के रिश्ते में अंतर है। हाँ, मर्द रिश्ते के जान नहीं पाई, अब मेहरारू से तो घर भर जान जाए। अब देखिएगा मेहरारू सिया जे है कोई तो पहले जब मनवाइल नहीं है कोई तो थरिया में खूब बढ़िया सजा के खाना ले है, एक अलगे दाली है, कटोरे में तरकारी है, अचार है, सलाद है, अटाई है लैया को। आज जब रिसिया जाइए को तो आजर गाजर बजर एक में भर दिया को। पहला नंबर दई आ दूसरा का में रिसिया जाइए कुछ बर्तन उर्तन ले जाके पहले भड़ा एक का बेर पूरा रिसिया बर्तन में बर्बाद। मेहरारू रिसिया ये सब जान जाए। अभी आई आ दूसरा का नंबर में सबसे ढेर ताना मारे ले कुल खाना के कोनो बात पे को दो दिन खर्च नहीं करे चले तो सब खा लेके खैले बिना तो मर जाइबो। मुंह में तोरे झूठ लगी ना उजाला जन्म भर गलो खियावत रहले। अभी आई साजी के कुछ नहीं कैले खाने में का हड़ताल कर देले। मर्दा जब शादी कहे तो कहला का बे खाना मौगी कहले ये बताओ पहले पैसा पौला कहाँ से। सब मर्द बना अपने अपने मेहरारू बता देता तू कैसन वाला हमके नहीं बताओ तला। मर्दा कहले सही बात ये लगत है कोनो न कोनो चढ़ावले भाई। तब साधु बाबा के बतिया मन पड़ गया कितनो प्रिय मेहरारू रहे तो दिल के बात ही न होता ही। साधु बाबा पट दे बोल दिया अरे जानना चाह रही। हाँ कल सुनिए जब हम यहाँ से जात नहीं तो गंगा के बहड़वा शंकर भगवान का मंदिर और वही शंकर भगवान का मंदिर पे जाके रुक गए नहीं। तो शंकर भगवान से कहनी हे शंकर भगवान हमरे कुछ करे नहीं आवेला ई बताए हम बहरे जाके करब का। कहनी ये शंकर भगवान ऐसा करे हमके आनर करी हम भिखिए मांगो।
तो शंकर भगवान के मंदिरवा बगलिया मदारे का पेड़ बा, जाके जो तूर के पत्तवा दूधवा अखिया में लगौली, अबले तुम्हारे आगे शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहना बेटा का चाहिए, कहानी की सुनी सबकर घर बन गए, हमारे घर नहीं बनल। कहना बेटा पैसा ले लो। तो शंकर भगवान कहते हैं अब बाबू जब भी नहीं भाई, जब मौगी गई, मौगी कुल पूछली काजी बतौल है, तब बता कहाँ से बोले हैं तना याद करी। जब हम वहाँ से कहानी तो जात रहने जो शंकर जी मंदिर हुआ, हाँ शंकर जी मंदिर हुआ पर रतिया गुरु करी शंकर भगवान से कही है शंकर भगवान हमरे कुछ करे ना आई और एक काम करी हम क्या हरा दी। तो मंदिर बगलिया माधरवा पेड़ बारे हैं, कोई तो पत्ता तुर के जीव खियाम लगाओ नहीं। अरे शंकर भगवान प्रकट भइनी कनी का चाहिए, कहानी हमरे कि सबकर घर बन के हमारे घर ना बनल तो कनी पैसा ले ला। और तो पैसा बाजे हली है। अब गंगा वाले कुलकाना पस कर मदारे के दूध लगौले शंकर भगवान प्रकट होते रहे। अब पूरा गंगा के कुल गई ने, अब शंकर जी के मंदिर लगवा के मदारवा के तूर तूर अखियम लगौले। अब पूरा गंगा अंधरा गई, अपने बन गए गंगा का राजा। कितनो प्रिय मेहरारू रहे तो अपने दिल के बात नहीं बताए। हाँ अब बता दिए तो यो मत कहिएगा कि देखिए कहू तो बताइए जहाँ चार मिली बैठली या बात लगा लोग सजाए पिंटू पापा कहीं कुछ बताइए ना, ये हमारी बात की का बता तो रोई नहीं जला कह देता नहीं ना हो जाला हो नहीं हो जाला। हाँ मुझसे बोली विष्णु भगवान की अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। यार सुनिए क्या हुआ, सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित। अब हुआ का, अब चित्राजीत का किया अपने पत्नी से बोल दिया। आज जब बोला कि देखिए कि उसे कहिए न तबले भी नहीं नौकरानी आई। नौकरानी से जियो बोले, अब नौकरानी पूरा फैला दे सारा लोग बोल दिए कन्हैया कैसा नहीं करे के चाहिए। अरे एगो मड़िया न रहल कौन जरूर के घुमौले के ई भगवान के काने में आवाज गया। भगवान के अरे हम मड़ी लेबे नहीं किए तो हम आएंगे कैसे। अब भगवान पहुंचे कहा यदुवंशियों की गुरु गर्गाचार्य जी के लगे। मर जा बत्ती आला। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की, अप्रेम से बोली हनुमान महाराज की। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो,
बोलो राधा हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। यार सुनिए का हो सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचीत। अब पता का लगा भगवान पहुंचे कहा यदुवंशियों के गुरु गर्गाचार्य जी लगे। गर्गाचार्य जी से जा करके बोल दिए गुरु जी ये बताइए जब हमने कुछ किया नहीं तो अकलंक क्यों लगा। तब यदुवंशियों के गुरु गर्गाचार्य जी पत्रा उघारे तो देख करके बोल दिए बेटा कन्हैया आपने भादो महीना के चौथ के चांद को देखा है यही नहीं तो क्या कलंक लग गया। भगवान कहते कर पूरा हम जो है खबर निकाल के रहेंगे। बंद करो जी हनुमान जी महाराज की। फिर आप लोग बोलीजिए कथा में चला जाए कि श्री राम जय जय राम अजय जय विघ्न हरन हनुमान कमला विमला मिथिला धाम आवद सरजू सीताराम प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। यार सुनिए क्या हुआ भगवान का की सेना लेकर के अम्बड़ी के खोज में चल दिए। जब जा रहे जंगल के अंदर जो प्रवेश किए सबसे पहले परसेनजीत का लाश और आगे पहुंचे देखेगा कि शेर का लाश और जब और आगे गए तो देखेगा कि गुफा से प्रकाश। अब भगवान का की सेना से बोल दिए कि सैनिकों आप लोग यही गुफा के दरवाजे पे रुको अगर मैं 21 दिन में आ जाऊंगा तो ठीक है नहीं आऊंगा तो तुम लोग जाके हमारे माता जी से कह देना कि कन्हैया मर गए। भगवान गुफा के अंदर गए अंदर जाकर लगातार भगवान 28 दिन तक लड़े। भगवान 28 दिन तक लड़े। यार जब 21 दिन पूरा हुआ सारा सेना सब आकर के बोल दिया अरे माता जी अब कन्हैया नहीं रहे। माता जी यही जाका की देवी पुराण भागवत कथा अनुष्ठान प्रारंभ किया काहे कि दुर्गा माई अक्षय फल देने वाली है। माई से खाली आप मन से मांगिए माई आपके कबो निराश करबे नहीं करेगी। एक गरीब घर के कथा हो
एगो बेचारी औरत थी, ओकर पति विदेश कमा रहे थे। एक दिन ओकर विदेश से फोन आया कि लोग कह दिए कि तुम्हारे पति अब तबीयत खराब है, कोमा में है। औरतिया लगी रोए। औरतिया सोची कि इधर दिल्ली बम्बई पंजाब रहते तो मैं जा करके देख करके उठा लाती, लेकिन विदेश में चारा चली ना। तबले बिहान भैले नवरातन रहे। औरतिया नहाई और नहा धो करके दुर्गा माई के मंदिरवा में गई और जाके दुर्गा माई से हथवा जुड़ के बोल दी कि 9 दिन भूख दशहरा में, अरे 9 दिन भूख दशहरा में, असैया कमाए गई बहरा में, सैया कमाए गई बहरा में, 9 दिन भूख दशहरा में, 9 दिन भूखली दशहरा में, सैया कमाए गई बहरा में, सैया कमाए गई बहरा में, सैया कमाई गई बहरा में, सैया कमाए गई बहरा में। औरतिया हाथ जोड़ के दुर्गा माई से बोल दी कि उनहू के निमने रखिया ये माई, उनहू के निमने रखिया ये माई, उनहू के निमने रखिया ये माई, उनका के निमने रखिया ये माई, ध्यान कर बगम तुहरा पे, तुम्हारी चढ़ाई हम तारा के, सैया कमाई गई बहरा में, मोर सैया कमाई गई बहरा हे सैया कमाई गई बहरा में, हमर सैया कमाई गई बहरा में। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, प्रेम से बोलिए तलैया मैया की। यार सुनिए क्या हुआ, यार भगवान 28 दिन तक लड़े। सुखदेव गुरु बोल दिए, तब प्रचीत जी बोल दिए गुरुदेव कि जिससे भगवान लड़ रहे हैं कि कौन थे? ऋक्षराज जी भगवान पद्मदेव सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचीत कि त्रेता युग में जामवंत थे। जब रावण के मादे के पारी आया तो जामवंत जी प्रभु से कहे थे कि प्रभु जब रावण को मारने जाइएगा तो पहले हमसे बताइएगा, हम जा करके रावण से लड़ूंगा और देखूंगा कि रावण के अंदर कितना शक्ति है। लेकिन जब रावण के मारे के पारी आए तो राम जी बताए ना, जाके रावण को मार दिए। जामवंत जी कहे हम उनसे लड़ब जो रावण के मरले बा, देखो उनके अंदर कितना जागर बा। भगवान बोल दिया जामवंत जी ये जन्म तो अवसर नहीं मिलेगा, आने दीजिए द्वापर जो। तो वह जामवंत जी ऋक्षराज बन करके आया और वह प्रभु राम जी कन्हैया बन करके आए और जा करके भगवान 28 दिन तक लड़े। और जब 28 दिन पूरा हुआ तब जामवंत जी पत्थरे बोल दिए प्रभु हई मणि आप ले लीजिए। भगवान बोल दिया जामवंत जी जिस मणि के चलते मनुष्य को अकलंक लग जाए तो वह चीज लेना एकदम बेकार है। हाँ, जिस चीज के लिए अकलंक लग जाए उस चीज छूना नहीं चाहिए। अब पत्थरी का हुआ भगवान बोल दिए हम मणि नहीं लेंगे। जामवंत जी कहते हैं अपन दहीना हाथवा निकालिएगा। आज जब भगवान दहीना हाथवा निकाले तब अपने बिटिया जामवंती के हाथ पकड़ा दिए और कहना हम हो गई ससुर तू हो गई दामाद, हई मणि तू ले ला दहेज में। भगवान कहना बढ़िया व्यवस्था बा, धरोहर मिल गए दहेज मिल गए। अब भगवान लेके आ रहे, भगवान जामवंती मैया से बोल दिए जामवंती, हाँ स्वामी, जब तुम चलोगी तो तोके देखे खातिर रुक्मिणी आएंगी, तो पूछेंगी कि बहनी हमसे मुंह दिखाएंगे कुछ ले लो।
तो तू कह दिया कुछ चाहे ना, जितना सुंदर तू बालू दीदी उतना सुंदर हम बना दो। काहे की भालू को बेटी भलुइया न रही। जब जामवंती जी आई, रुक्मिणी मैया पट दे बोल दी, बहिनी बहिनी हाँ दीदी, बहिनी एक काम करिए, आप हमसे कुछ ले लीजिए। जामवंती जी बोल दी, ये दीदी हमको कुछ चाहिए ना है, एक काम करिए, जितना सुंदर आप है उतना सुंदर हम को बना दीजिए। रुक्मिणी मैया बोल दी तथास्तु। अब भगवान का की मणि को लिए, अब मणि को लेके पहुंचे कहाँ, सेन जीत के वहां। और भगवान बोल दिया, सेन जीत भैया मणि है। सेन जीत बोल दिया, हाँ प्रभु। भगवान कहे मणि ले लो। सेन जीत बोल दिया, प्रभु बड़ी गलती हो गया। भगवान कहना ये मणि ले लो, लेकिन मणि को हमने नाई लिया था। सेन जीत कहा, प्रभु हम जान गए कि आप नाई लिए थे, लेकिन बहुत बड़ा गलती हो गया, हम नाई जान पाए। सेन जीत बोल दिया, ये मणि हम नाई लेंगे। भगवान कहती, अकलंकिया चीज हम काहे ले जा, तुम ले लो। सेनजीत कहा, प्रभु तने अपन दहिना हाथ वाली काढ़िएगा। अब भगवान जो दहिना हाथ वाली काढ़े तो अपने बिटिया सत्यभामा का हाथ पकड़ा दिया और बोल दिया, हम हो गए ससुर, तू हो गए दामाद, अब मणि लेके जा दहेज में। भगवान के चला जे है जाओ वही धरोहर में मिलता। अब भगवान लेकर के आ गए। एक राजा थे जिकर नाम था नग्नजीत। इनका शर्त था कि जे सातों बैले के एक ही बार में नाथ देगा, उन्हीं के साथ अपने बिटिया नग्नजीती के बियाह कर देंगे। भगवान जाकर के सातों बैले के एक ही बार में नाथे और नग्नजीती मैया से विवाह करके लेके आए। महेंद्र देश के राजा थे जिनके बेटी का नाम था लक्ष्मणा। भगवान जाकर के लक्ष्मण मैया से विवाह करके लेके आए। सूर्य के पुत्री जमराज की बहन जेकर नाम था कालिंदी, भगवान कालिंदियों मैया से विवाह किए। एक बिंद और अरविंद नाम के राजा थे। भगवान उनके बेटी मित्र बिंदिका से विवाह किए। एक राधिका नाम की पराक्रमी स्त्री थी जिकर बेटी का नाम रहा भद्रा। भगवान जाकर काकी भद्रो मैया से विवाह की। कितना बियाह हो गया, अब गिरिए। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदिका, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा। हो गए 8 गो। 8 गो भगवान के पत रानी थे। आ टोटल कितना बिया भइल है, 16,108। एक राक्षस की उत्पत्ति पृथ्वी से हुआ था, जौने का नाम रहे भौमासुर। ओकरे लगे इतना जांगर था कि जिस राज्य में वो जाता था वो राज्य के राजा को परास्त करता था, और राज्य के राजा को परास्त करके वो नगर में जितना नौजवान कन्या रहती थी सबके लेके आता था और ला के जेली में डाल देता था। ओकर शर्त रहे कि जैया 20,000 कन्या होंगी सबके साथे में एक ही बार विवाह कर लूंगा। जब सारे राजा तंग आ गए, अब भाग करके गए कहा, भगवान के लगे। भगवान के लगे लोग जाग बोल दिए कि पाही पाही महायोगे, अरे नंद योगी नधीश्वर। सारे राजा लोग गए बोल दिए, प्रभु हम उनके प्राण संकट में है। भगवान कहे क्या हुआ, सारे राजा बोल दिए, प्रभु एक राक्षस है जौने का नाम है भौमासुर। ओकर शर्त है कि जहिया 20,000 कन्या हो जाएंगी सबके साथे मैं विवाह कर लूंगा। भगवान कहे तब सारे राजा बोल दिए, प्रभु चल के पहले उसे निपटा जाए। भगवान कहा कि सारे राजाओं को लेके गए। जब जा रहे
तब तक वहां से भौमासुर रथ लेके आ रहा। अब भगवान यहाँ से रथ लेके जा रहे हैं। जब भगवान आमने सामने हुए, भौमासुर बोल दिया, कस्पम आप हैं कौन? भगवान ने बोल दिया, मैं द्वारिकाधीश कन्हैया। भौमासुर कहा, बस कन्हैया, अब तुहरिया वहां मैं जा रहा था। आज मैं तुमके परास्त करके तोरे नगर में जितना नौजवान कन्या रहती सबको ला करके मैं जेली में डाल देता। भगवान कहते, काम करो, जितना कन्या है सारी कन्याओं को तुम छोड़ दो। भौमासुर कहला कि हमसे कोई जीतने वाला है ना। भगवान क्या हुआ? भौमासुर बोल दिया है, कन्हैया हम अदिति माई के कुंडल चुरा लाए। देवता की उपमाने करा रहे, हमसे लड़ी ले। देवता लोगन में है वरुण जी, वरुण जी के छतरी चुरा लाए तो देवता लोगन के मान के ना रहे, हमसे लड़ी ले। हमसे लड़े वाले के ऊपर ले नहीं बा। भगवान कहे, बस करे कर घमंड में बोलवावा था। जब आदमी का अंत आ जाता है तो कर घमंड बढ़ जाता है। जब मनुष्य के अंत आ जाता है तो ओकर घमंड एकदम बढ़ जाला। अब पत्ते देखा कि भगवान भौमासुर को मारे। अब जब भौमासुर मर गया, भगवान अंदर गए, जेल खाना के ताला को तोड़े और 16,100 कन्या लोगन के बाहर निकाले। और बाहर निकाल करके भगवान बोल दिए कि आप लोग अपने अपने घरे चले जाइए। सारी कन्या बोल दी, कन्हैया हम लोग कहीं जा करके जान दे दूंगी, लेकिन अपने घरे नहीं जाऊंगी। भगवान कहता है, सारी बोल दी सवरे, हम लोग अपने घरे जाऊंगी तो सारा लोग कहेगा कि भौमासुर के कब्जा में रह ले, हमसे क्यों बियाह ना करो। भगवान करी, बाप रे बाप, बचा के तो पुण्य काम किए, लेकिन कुल मर दिए तो सारा पपुआ हम ही के चढ़ी। भगवान कही, बताओ तुम लोग हमसे बियाह करोगी? नहीं जानला कि 8 गो घर में गजले बने, कने बियाह करोगी? कली कुल हाँ। अब भगवान का किए, कोई जा का किए, पारी पारा गंधर्व विधि से विवाह कर लिए। आज जब भगवान लेके चले, आज जब लेके आए, अर्जुन जी द्वारिका में थे। अर्जुन जी देखे तो बोल दिए, रुक्मिणी मैया आई देखिए करे ना आ रहा। इंजन आगे बा, डिब्बा पीछे बा, खाली घुघुट लौकता। देखा रुक्मिणी मैया आई, आवता भर में रुक्मिणी मैया बोल दी, अरे ई कौन? भगवान कह रही से बोलू नहीं ने, रुक्मिणी मैया कहना है। भगवान कहे, जो तुहन लोग 8 जने हमार लगबू उहे कुल लगी है। रुक्मिणी मैया कहली, कन्ना मिली बाली? भगवान कहे, ढेर मिली थोड़ी बाली, बहुत कम बाली कुल। रुक्मिणी मैया कही, कितना? भगवान बोल दिए, मात्र 16,100। रुक्मिणी मैया कही, अरे तनी 2-4 गाँव घूम ले रहता, 20,000 पूरा कर ले रहता। भगवान कह जाए, दे कर पारा घर में बा बोल लो, ठीक बाना है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। यही भगवान के कितना विवाह हो गया? 16,108। भगवान हर पत्नी से 11 संतान पैदा किए, 10 बेटा और 1 बेटी। भगवान के कुल लड़के हुए 1,77,188। अब विचार करिए, बाई के घरवा से क्यों लड़ी जाइए? जेकर घरे 4 गो लाठी रहला, कोनो तुन पुन होई तो लोग कहीं दौड़ात मार देख ले जाए। 4 जने वाली, और उनके घरे कितना लाठी बा? 1,77,188। बाकी लड़ी जाई, बोली बनकटा ऐसा कई गो बनकटा घेरा जाई। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। अब सारा लड़कन में सबसे बड़हन लड़का के नाम रहे परदुम्न। जब परदुम्न जी पैदा हुए तो ये वही सवरिया में थे, तब तक संबरासुर नाम का राक्षस आया। आइन की सवरिये में से उठा के लेके गया और ले जा करके प्रभात क्षेत्र समुद्र में फेंका। इनके एक मछली निकली,
हाँ तो रोइया संस्कार ना बेदी उदी के हम मान गए दादा तो चपल वाले भाग जाई। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, अप्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, अप्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। सोना दोहत दा चांदी छापा मारे वाला लोग आई जाए। हाँ, सोना दोहता लेकिन चांदी छापा माराता। दुनिया सोचेला कि सोना मिलत हम कितना भरे ले, आ यहाँ लोग माँ की जाए तो सोना के छोड़ो पहले चनिए पे मारा। विचार करिए इनके घरे कथा बा, लेकिन घर के क्यों बैठल बा बताइए। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की, अप्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। शास्त्र भी कहता है संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाए। आप कभी सत्संग में बैठेंगे तो सत्संग का महत्व बूझेंगे। आज जब सत्संग राय किए रहेंगे कथा नहीं होता, चला अंदर में रहो बाबा बरबराए तो कोनो बात नहीं बा। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। यार सुनिए का आज सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित। अब सुनिए का हुआ। प्रद्युम्न जी के कहा कि सम्रासुर नाम के राक्षस आया, सौदिये में से उठाया और ले जा करके प्रभात चित्र समुद्र में फेंक दिया। जब मछुआरा सब जाल डाले तो जौन मछली प्रद्युम्न जी के लिगल है, मछुआरा सब जाल डाले। जब वो मछली बाहर आई और जब देखने में सुंदर लगी तो वह मछली गया कहा सम्बरासुर के घरे। सम्बरासुर के वहां एक मायावती नाम की दासी थी। सम्बरासुर बोल दिया मायावती इस मछली के पेट को फड़वा के बनवाओ। आज जब मायावती पेट को फड़वाई तो वही में से प्रद्युम्न जी बाहर आए। आज जब प्रद्युम्न जी बाहर आए, जब सम्बरासुर देखा बोल दिया मायावती एक काम करो, इतना सुंदर लड़का है, तोरे लगे न पति है न पुत्र है, ये लड़के के ले लो, लेकर सेवा सत्कार करो। अब मायावती सेवा सत्कार करने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। एक दिन नारद बाबा बिड़वा बजा के आ गए कि भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। आगे घुसो के ऐसे होता है, तनी आगे घुसो के ये आई पिछवा घुसो करी आगे घुसो के। हाँ, प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की, अप्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। हाँ, अगमा घुसो के ऐसे। चलिए। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित हुआ का। आज जब नारद बाबा बीड़ा बजाए और बीड़वा बजा के चल दिए
कि भज मन नारायण भजमल नारायण लक्ष्मी नारायण नारद बाबा नारायण नारायण किए जब आए, मायावती देखी, नारद बाबा के प्रणाम की। नारद बाबा बोल दिए, मायावती हऊ कौन है? मायावती बोल दी कि ये हमारे पुत्र है। नारद जी बोल दे, अरे मायावती तुम्हार पुत्र नहीं, तुम्हार पति है। मायावती कही कैसे? नारद जी कहे, सुनो, तुम पूर्व जन्म में रति थी, ये पूर्व जन्म में कामदेव थे, कि जा करके पेड़ के किनारे से छिप करके बाण मारे, आकर के भोले बाबा के सीना में लगा। भोले बाबा तीसरा नेत्र खोले तो उनके नेत्र के ज्योति से जल करके कामदेव भस्म हो गए। तो तुम जा करके भोले बाबा के रो कर कही कि बताइए, जब पति नहीं है तो मैं कैसे रहूंगी? भोले बाबा कहते कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर जुग आएगा तो भगवान कन्हैया के बेटा बन के तुहार पति आएंगे। तब वही आए, इनका नाम है परदुम्न, और इनके सम्रासुर नाम के राक्षस आया और इनके हर के लेके गया, प्रभात क्षेत्र समुद्र में फेंका। इनके मछली निगली, मछुआरा सब जाल डाले, देखने में मछली सुंदर लगी। वह मछली सम्रासुर के वहां गया और तू सम्रासुर के वहां मायावती नाम के दासी थी। जब सम्रासुर बनवाने के लिए पेट को फड़वाया तो वही में से तुम्हारे पति बाहर आए। मायावती आज तक ले पुत्र मान के इनकर सेवा की, आज अब आपन पति बना ली। आज पति बना ली, इसके बाद का कि धीरे धीरे समय बीत रहा। परदुम्न जी बोल दिए, मैं सम्रासुर को मारूंगा। मायावती बोल दी, स्वामी आप सम्रासुर के नहीं मारी पाएंगे, आपको विद्या अध्ययन करना पड़ेगा। और यही मायावती का कि अब परदुम्न जी के कहा कि मायावती महाविद्या का अध्ययन कराई, और महाविद्या से कहा कि सम्रासुर के मरवा दे। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। यही परदुम्न जी के लड़का थे जेकर नाम रहे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी कभी आके से भइल है बाणासुर के बेटी उषा के साथ। बाणासुर कहाँ का राजा था? सोनितपुर का। जब सोनितपुर का राजा था तो एक नौवे रहे सहस्त्रबाहु, एक लगे 1000 हाथ था। और जब 1000 हाथ था तो एक बेर में 500 बाण चलाता था। केहू का मजाल नहीं रहे कि सम्रासुर से लड़ी जालो। सम्रासुर शंकर भगवान के पूजा किया। जब शंकर भगवान प्रकट हुए, बोल दिए, बेटा बताओ सम्रासुर कहाँ, हमसे लड़े वाला कोई है ना? ऐसा नहीं करिए, हमसे लड़े वाला कोई पैदा हो जा। भोले बाबा पर देखा कि एक पताका लिए, और पताका लेकर के कहा कि ये अब बाणासुर को दे दिए। अब बाणासुर से बोल दिए कि ले जा करके काम करो, ये पताका को अपने आंगन में गाड़ दो। जहियाली पताका का माथ टूटेगा नहीं, तहियाली तो से कोई लड़ने वाला नहीं होगा। जहिया ही माथा टूट करके गिर गया पताका के, कोई दिन में तो से लड़े वाला तोरे घर ही पैदा हो जाएगा। अब सम्रासुर 1-2 महीना देखा, ओकरे बाद सम्रासुर देखल छोड़ दिया। जब देखल छोड़ दिया, अब धीरे धीरे समय बीत रहा। बाणासुर की बेटी थी जेकर नाम रहे उषा। उषा के पार्वती मैया कोचिंग पढ़ावे। उषा के पार्वती मैया कोचिंग पढ़ावे।
एक दिन पार्वती मैया उषा से बोल दी, उषा सुतले में जौने पुरुष के तू सपना देख लोगी वही पुरुष से तुहार बियाह हो जाए। अब पता क्या लगा, एक दिन उषा सुती थी तब तक सपना देख ली। आज उषा जी सपना देखी भी नहीं होते भर में बोल दी, चित्रलेखा। हाँ, अरे पार्वती जी जो बतिया कही थी आजू बतिया सही हो गया कि पार्वती के पूरा, अरे पार्वती के पूरा, अरे वरदान होई है होता बा मनवा में हारा साया, अरे होई है होता बा मनवा में हरस अपार होई है हो तब, मनवा में हारा साया, अरे होई है होता बा मनवा में हरस आर होई है हो तब। उषा जी चित्रलेखा से बोली कि चित्रलेखा जो पार्वती मैया बतिया कही थी आज वो बतिया सही हो गया कि पार्वती के पूरा, अरे वरदान होई है होता बा, अरे मनवा में हारा साया, पार होई है होता बा मनवा में हरस आर होई है हो तब, मनवा में हरस आर होई है हो तब। चित्रलेखा जी कहली की बताइए, हम फोटो बनाई तरोरा पहचान जाई। उषा जी कहली हाँ। अब चित्रलेखा फोटो बनाने लगी, बना के फोटो चित्रलेखा देखावे, बना के फोटो चित्रलेखा देखावे, बना के फोटो चित्रलेखा देखावे, बना के फोटो चित्रलेखा देखावे। अरे अंगूरी धाराई अनारुद्ध के बतावे, अंगूरी धाराई अनिरुद्ध के बतावे, अंगूरी धाराई अनारुद्ध के बतावे, अंगूरी धाराई अनिरुद्ध के बतावे। अब उषा जी का कि जब कहीं चित्रलेखा लगी फोटो बनाने, सतयुग का फोटो बनाई, त्रेता का फोटो बनाई, जब द्वापर में भगवान कन्हैया के बनाई तो उषा जी कहने लगा था इन्हीं के घर के हवे। जब प्रद्युम्न जी के फोटो बनाई तो कहीं लगा था इन्हीं के बेटा हवे। जब अनिरुद्ध जी के फोटो बनाई तो अंगुरिया घ के मुहवा पीछे कले कि अंगुरी धाराई अनारुद्ध के बतावे, अंगूरी धाराई अनिरुद्ध के बतावे। उषा जी कहली तब चित्रलेखा जी कहीं आप बता दीजिए। उषा जी बोल दी कि अनिरुद्ध जी कलैले के, अरे अनिरुद्ध जी कलैले के, अरे विचार होई है होता बा मनवा में हारा साया, आर होई है होता बा मनवा में हरस आर होई है होता बा मनवा में हरस आर होई है होता बा। अब चित्रलेखा जी जल्दी कि माया से चित्रलेखा द्वारिका में जाई के, चित्रलेखा जी पहुंची द्वारिका, लेकिन द्वारिका का एक नियम था कि जब सारे द्वारिकावासी सूत जाते थे तब भगवान के अंगुरी के सुदर्शन चक्र पहरा देते थे। चित्रलेखा जी कहीं तो देखिएगा कि सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे, तब तक नारद बाबा बीड़वा बजा के आ गए कि भज मन नारायण नारायण भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
नारद बाबा नारायण नारायण की और नारायण नारायण के नारद बाबा आए, देखिए बोले चित्रलेखा क्या हुआ। चित्रलेखा सारा बतिये नारद बाबा से बता दी। नारद जी कहता चित्रलेखा जी करी खाली सुदर्शन चक्र तनी लेकर रुक जाते तब तो हम अपन लीले कर देते। नारद जी कहे रोक दे, चित्रलेखा जी कहे हाँ। और नारद जी बोल दिए सुदर्शन चक्र घुमड़िया रहे, बोल दी हाँ नारद बाबा। नारद जी कहते नहीं सुनिएगा, सुदर्शन चक्र बोल दिए इतनी पर ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह में आपसे मिल लेंगे। नारद जी कह रहे जेकरे अंगुरी में तुम रहते उनकर मजाल बा कि हमार बतिये ना काटे, अंगुरी में रोहे वाला अब हमार बात टाल दिए। जा सुदर्शन चक्र अगर इतनी पर ना तुम मिले तो भी नहीं उनके अंगुरी में रहो नहीं देखो। सुदर्शन चक्र का ना बस कर इनकर नौवे है नारद, ऐसन बीड़ा बजाई है पता लगे हर बार फंसाई जौनो अंगुरी में दिन भर ऐस करत नहीं होना को पाए। सुदर्शन चक्र आ गए, अजय सुदर्शन चक्र आए तब तक चित्रलेखा गई और जाकर के भगवान अनिरुद्ध जी को सेज सहित उठाई और लेकर आ गए कहा स्वणितपुर बाणासुर के नगरी। जब लेकर के आई धीरे धीरे 6 महीना बीता। एक दिन जब बाणासुर महल में प्रवेश किया तो देखा कि दोनों जने एक के बेड पर बैठे हैं। बाणासुर देख करके बोल दिया मंत्री पराया पुरुष अंदर कौन है। मंत्री बोलिए महाराज हम जने आपके रिश्तेदार है, 6 महीना से ही है। बाणासुर का बस कर चली पताका देख ली। अच्छा बाणासुर पताका देखे गया तो पताका लगा, पताका मात झुरा करके टूट के गिर गया। कल बस कर हमसे लड़े वाला घर में यह पैदा बा। अब इनके मारे खातिर बाणासुर प्लान बनाया। तब तक नारद बाबा फिर बीड़ा बजाए चल दिए कि भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा नारायण नारायण करिए चल दिए। भगवान के लगे पहुंचे, भगवान से बोलिए प्रभु तने अपने नाती प्रद्युम्न जी को बुलाइएगा। भगवान बोल दिए प्रद्युम्न तने अनिरुद्ध को बुलाओ। अनिरुद्ध जी के प्रद्युम्न जी के पिताजी अनिरुद्ध से 6 महीना से नहीं है, हम जान रहे आप ही कहीं भेजे हैं। भगवान का हम भेजब तो मोटरी कटरी से सही दही भेज दे। नारद जी कहे तो प्रभु एक काम करिए सोचा विचारे मत करिए, आपके नाती बाणासुर के कब्जा में है। अब बाणासुर अजुआ आपके नाती के मारेगा। अब भगवान पट्टे सेना लिए पहुंचे कहा बाणासुर के नगरी स्वणितपुर पर चढ़ाई बोल दी। जब स्वणितपुर पर चढ़ाई बोले जो गेट के अंदर प्रवेश किए जा रहे तब तक रहिए में भोले बाबा पहरा दे रहे। भोले बाबा से भगवान बोल दिए प्रभु आज हटिए हमार नाती के प्राण संकट में है। भोले बाबा का हम तो अपन ड्यूटी कर रहे हम पहरवे दे रहे हैं। भगवान कह रही दुनिया आपके पहरा देता है आप दे रहे हैं इनकर। भोले बाबा कहे का करे भक्त के बस में हमेशा परमात्मा रहता है। पहले आप हमको परास्त कर लीजिए तब अंदर जाइए। भगवान पट दे यही जोड़ी बार मारे आकर के लगा भोले बाबा के सीना में। आज सीना में लगा अब भोले बाबा के लगल जमुआई आए। आज जो भोले बाबा गिरे तब तक भगवान बोल दिए सैनिकों जल्दी अंदर प्रवेश करो ना कहीं भांगेड़ी जाग गई है। जे अंदर बा अंदर रही जे बहरे बा बहर ही रही। भगवान सारी सेनाओं के अंदर लेके गए और जैता भर में कहा कि बाणासुर के 996 हाथ काट दिए। अब को हाथ बचल 1000 में 996 हाथ कट जाए तो को बची 5 को बची अब 5 को पैसा फिर लेगी
दुकानिया पैसा फेर ले ली ना फेर पानी बड़ी बड़ी कुहू दीवा कबो ढेरों पड़ जाते कबो कमो पड़ जाते। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। मैंने हम 996 रुपया के तरकारी रहनी 1000 का नोट दे तो क रुपया फेर रहोगे 4 रुपया 4 रुपया ई आवता मुड़िया नहीं आवता। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। बाणासुर के 4 हाथ बचा 4 हाथ बचा सोच रहे कि कन्हैया मार देंगे। बाणासुर भागते भागते गया अपने माई कोटरा के लगी। माई जब जानी कि कन्हैया मार देंगे माता जी नंगा धड़ंगा आके भगवान के सामने चढ़ा। भगवान पट्ट दे अपन मुंह में फेर लिए। आज भगवान अपन मुंह फेर लिए। भगवान फेर करके बोल दिए पोटरा मैं तेरे पूर्वज में प्रहलाद जी को आश्वासन दिया हूँ कि हमारे हाथे के मौत ही ना हो। हिरण्यकश्यप के हुए बेटा प्रहलाद, प्रहलाद के बेटा विरोचन, विरोचन के बेटा बलि और बलि का बेटा है बाणासुर। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। तब बाणासुर हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके बोल दिया प्रभु मैं अपने पत्नी अपने परिवार सहित हम लोग मिल करके अपने बेटी के ब्याह आपके नाती के साथ करेंगे और विधि विधान से हम लोग विवाह करने के लिए राजी हैं। और जब ब्याह भइल तो इतना धन ई भिजवले, इतना धन भिजवले कि पूरा द्वार के जाम हो गए। लोग कहे कि कौने राजा घर के बेटी है कि इतना धन लेके आइल बा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। अब प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। सुनिए क्या हुआ। अब एक दिन भगवान का कि सारा लेकर के बैठाए और बैठा करके भगवान सीख दे रहे ए बेटा ये जिंदगी बड़ा अनमोल है कि यह तन है अरे कागज के टुकड़ा अरे पानी पाई न गली जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। पानी पाई गली जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम के नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम के नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। यह तन है माटी का घड़िया यह तन है माटी का घड़िया यह तन है माटी का घड़िया यह तन है माटी का घड़िया। अरे ठोकर लागी तकी जाई बदन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ठोकर लागी तकी जाई बदन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम के नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान लेकर के बैठाए और बोल दी ए बेटा ई बताइए ये शरीर पा करके आप लोग करते का है। और इतना कही कि भगवान का किए बोल दिए बेटा बता दीजिए। सारा लड़के बोल दिए पिताजी हम लोग सुबह में उठते हैं शौच आदि क्रिया करते हैं स्नान ध्यान करती हैं नर नाश्ता करती हैं महल के काम देखती हैं दोपहर में भोजन करते हैं शाम दोपहर में भोजन करते हैं थोड़ा विश्राम करते हैं
शाम के पर चौपट खेलते हैं, महल के काम देख करके भोजन करके सो जाते हैं। भगवान बोल दिया, अरे बेटा ये शरीर एलियनाई मिला है, बेटा ये शरीर मिला है तो संत का सेवा करेंगे, बेटा ये शरीर मिला है तो बड़ों का सम्मान करने के लिए, बेटा ये शरीर मिला है तो ब्राह्मणों को सेवा करने के लिए। भगवान इतने बात कहे और लइकन के कहा कि विद्या अध्ययन करे खातिर भेज दिए। लड़के विद्या अध्ययन करे जा रहे हैं, तब तक जा रहे सब, तब तक रहिया में कुपेतु एगो कुआं देखे। जब कुआं देखे सब तेजी कुआं में झांके, तब तक क्रिय कला सस्य आगता, वही में एगो गिरगिट दिखाई पड़ा। अब लिकड़ल चारा लेकिन लिकड़ी नहीं पा रहा। अब लड़के में कुलका के लिए अब सीकी पर सीख लगना को लगावे। भगवान सोचे कि तनी चल के देखे, लड़के सब गए हैं स्कूले पहुंचे कि नहीं। जब भगवान जा रहे हैं तब तक देख आ रहे क्रिय कला सस्य कुपेतु, एगो कुआं में लड़के सब झांक रहे। भगवान बद दे बोल दिए, बेटा ई का कर रहे हो? लड़के सब बोल दे, पिताजी तनी आके देखिएगा, एगो गिरगिट गिरल वाली कड़ल चारा लेकिन लिकड़ी नहीं पा रहा। भगवान आए और जो दर्शन दिए तब तक दर्शन मात्रेण अभवतः, भगवान के दर्शन मात्र से वो गिरगिट बहरे आया, एक सुंदर पुरुष बना। भगवान बोल दिए, कस्तुर तुम कौन हो? वो बोल दिए कि प्रभु हमारा नाम है राजा निरिग। भगवान कहता, राजा निरिग बोल दिए, प्रभु कहीं दानी में गिनती हुआ होगा तो सबसे पहले हमारा नाम आया होगा। भगवान कहने, इतना बड़ा दानी रहता तो गिरगिट बनता। बोला राजा निरिग बोल दिए, प्रभु ये तो गलतियां हो गया, हमारे इतना गौदान। काहे कि कोई भी धर्म काम होता है, चाहे बेटी के बियाह होई, चाहे कोनो अनुष्ठान होगा, तो बाबा जी लोग चार संकल्प जरूर कराते हैं। अब ये विचार करिएगा, मन पड़ता कि ना। पहला नंबर में गौदान, लेकिन के बियाह करबो तबो गौदान करे पड़ी। गौदाने से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कोई भी धर्म काम होता है तो बिना गौदान के नहीं होई। यही नहीं जी, भागवत बैठा होगा वही दिनों गौदान भइल होई, अब ये हवन होई तब वो गौदान होई। अब को गाय होगा, को गाय होगा, दो गो तो बेने लोगी। राजकिशोर बाबू सांस लगना है, ले बाप हो बाप, सांस ले अब तो धरा गए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। पहले का नंबर में गौदान, दूसर का नंबर में स्वर्ण दान यानी सोना दान, तीसरा का नंबर में कन्या दान और चौथा नंबर में भूमि दान। ये 4 दान एकदम करना ही करना है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। राजा निरिग बोल दिए कि हमरे इतना गौदान, हमरे इतना सैया दान, हमरे इतना स्वर्ण दान कोई नहीं किया होगा। भगवान कहता, राजा निरिग बोल दिए कि मैं गौदान करता था तो गैया के सिंगिया सोना से और गैया के खुरिया चांदी से और पिठिया पर लदनी लाद करके दान करता था। भगवान के वह दान कैले हो खबो जोन देहात में कल जरा सरल से तुआ पितरन के अगवा राजकिशोर बाबू आप बताएं, सरल से तुआ पितरन के मरल बचिया बभनन के दूध देती है ठीक बा, ओकर बाद जब ठटरा होती है भागवत सुन छुक दे तो मरत बाबा घरे मरे। गौ हत्या लगत उनके लगे रहे, हमरे घरे काहे लगे।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। जय हो। भगवान के वही दान किए होगे, दान वाला वस्तु ना ही सही रहा होगा। राजा ने भी कहना है दान वाला वस्तु सही था, हमने वह वस्तु दिया था कि जो वस्तु ब्राह्मण देवता उपयोग कर ले। देखिएगा शास्त्र भी यही कहता है, अगर 100 को दान कर रहे हैं तो 100 में 1 के दान करिए, लेकिन शुद्ध करिए कि ब्राह्मण ले जाए तो अपने वहाँ यूज करे। 1 महीना में ना, 2 महीना में ना, 6 महीना में दान करिए, शुद्ध दान करिए। 2 साल में दान करिए, शुद्ध दान करिए। 10 साल में दान करिए, शुद्ध दान करिए। आज तो ये सब कुर्रम पूरा करे के बाद तो सब तो बल दबा। हाँ, जो दान करिए 100 में 1 ही हो, लेकिन शुद्ध हो कि जो ब्राह्मण ले जाए तो अपने घर यूज कर ले। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। राजा निरिक बोल दिया प्रभु सब चीज हमने शुद्ध दान किया। भगवान कहे तब लेने वाला ब्राह्मण सही नहीं होगा। कैसा ब्राह्मण होगा? मदिरोता स्वस्थता कृत्यो, नशा पानी मदिरा वाला ब्राह्मण होगा नहीं। हमने वेद पाठी ब्राह्मण को दिया। भगवान कही बताओ तुमने देने वाला वस्तु सही दिया, तुमने वेद पाठी ब्राह्मण को दिया, तो ये बताओ तुम नरक में गए क्यों? राजा ने बोले प्रभु यह तो गलतिया हो गया, हमने बाबा के वचन के मार्ग पर नहीं चला। हमने बाबा के मार्ग पर वचन बिना ही चला। बाबा हमसे बोले कि आप गौदान कर गए हो तो एक काम करो, गौ को आगे रख करके संकल्प कर लो। आज ये न होला तो कई गौदान कर तब आप कहीं लोग गाय भर के क्षमता नहीं बा, तब वालों को अच्छा चलो कौन निकड़ो कर दान को दो। कई लोग ऐसा बात 11 रुपया लेनी दान को दो। अब 4 के 11 रुपये में गाय मिल जाये तो पहले कोनो फायदा बा? साफ करेबे मत करिए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। गौदान कैसा होता? गौ दुग्ध दे न दानी न, गाय दूध देने वाली ही दान को गौदान कहते हैं। गौ दुग्ध दे न दानी न, यागता गौदान। जौन गाय दूध देते रहे ओके दान करेंगे तो का नाम गौदान है। अब बछिया का भी दंतम दुग्धम तथा दान्यम, जो बच्चिया न ढेर बड़ी हो न ढेर छोटी हो, एकदम दुग्धा के मार्ग पे हो, उसी को हम बच्चिया दान कहते हैं। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। हमने तनिक ले गलती कर दिया, ब्राह्मण ने हमसे कहा तुम ऐसे ऐसे कर दो, लेकिन अपने स्वार्थ बस में हमने सोचा कि ढेर पूंजी लगेगी। अच्छा ये बताइए क्यों बाबा के कहले पे क्यों करबो करेला? करे राजकिशोर बाबू ये बताइए तुम करवा पुण्य हो ही तो कहीं जाकर बाबा ललचिया बना पनिए नहीं कहत हो। जता शक्ति आदमी करन है बाबा का। जथा शक्ति माने का होला बहुत हो गए। जथा शक्ति कर त कहा डोरे जल नहीं। अरे ठीक है। यथा दानौ जथा शक्ति आकाशी पातालतः, भूमि पृथ्वी आकाशे विचरोधा जथा सती। जथा दान माने का भाई जानते नहीं ना, आपके जितना संपत्ति बा उतना में का 10 हिस्सा, जितना संपत्ति बा अपने कमाई के 10वां हिस्सा, जितना संपत्ति बा उनमें का 10वां हिस्सा के जथा शक्ति कहा जाता है। बोली ऐसे कोई नहीं जथा शक्ति बिहार से आदमी देहाते तो बिना जानले बिना ने आदमी जब जान जाए तो कही कि जथा शक्ति कह दी। बोली कही जथा शक्ति कह दो दे नहीं पावे तो लेके भोगे। जथा शक्ति जितना हमारे लगे व्यवस्था रहा उतना कही। जथा शक्ति माने हो गया हम अपने कमाई के अपने संपत्ति के 10वां हिस्सा। हाँ जथा शक्ति के माने वही होता है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। भगवान बोल दिया तो क्या हुआ? राजा ने भी बोल दिया कि प्रभु हमने काम कर दिया। कहा कि जब मैं गौदान करता था
जब मैं बाबा को गौदान किया तब तक बछड़वा उसी से निकला निकल करके जा करके बड़वा में मिल गया। आज जब हम दूसरे वाले बाबा के गौदान किए तो वह बछड़वा फिर वो बाबा का संकल्प हो गया। एक का बछड़वा हम दो बाबा का संकल्प कर दिए। पता क्या लगा, अब हम लेके पहले वाले बाबा लेके गए, दूसरे वाले बाबा लेके जा रहे, तो पहले वाले बाबा खोजत आ गए। राही में दोनों जने मिल गए। पहले वाले बाबा बोल दिए ये हमार बछड़ा है, तू बोले हमार बछड़ा है। ये हुआ, चलिए अभी फरियौता राजा करी है, दूसर के ऊपर ही ना है। राजा निरिक के लगे लोग आए। राजा निरिक बोल दिए पहले वाले बाबा से कि बाबा आप छोड़ दीजिए, एक बदला में जितना गाय लेना हो उतना गाय ले लीजिए। पहले वाले बाबा कहना है जब चाहे तब के यह गाय चाहिए। दूसरे वाले बाबा से राजा बोल दिए कि बाबा छोड़ दीजिए, आपको जो गौदान लेना हो हमसे ले लीजिए। दूसरे वाले कहना है जब चाहे तुम यह चाहिए। एक बतिया पे दोनों जने तो अड़ी गए। राजा निरिक बोल दिए बाबा अब हम नरक में गिरने जा रहे हैं। तब तक दोनों बाबा अपन अपन गैया छोड़ करके चले गए। आज जब चले गए तो क्या हुआ, हमारी मृत्यु हो गई। अब जब हमारी मृत्यु हुई तो मैं जमराज जी के वहां गया। जमराज जी चित्रगुप्त के 2 फाइल मंगाए। हर मनुष्य के 2 फाइल होता है, एक पुण्य का फाइल, एक पाप का फाइल। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की कि मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता। वो मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता। अरे जो हम दिन में करते हैं वह शाम को लिखा जाता। जो हम दिन में करते हैं वो शाम को लिखा जाता। अरे जो हम दिन में करते हैं वह शाम को लिखा जाता। जो हम दिन में करते हैं वो शाम को लिखा जाता। मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। यार सुनिए क्या हुआ, अब जमराज जी का के चित्रगुप्त से हमारे दोनों फाइल मंगाए। जब पुण्य के फाइल खोला गया तो पुण्य सारा भरा है, पाप एगो है। जमराज जी पूछे कि पहले पाप लेंगे कि पुण्य। हमने कहा पुण्यवा भरी गई बा, पपवा एगो बा। तो आप हमके सबसे पहले पपवे दे दीजिए। अब जमराज जी बोल दिए जा क्रिय कला सस्य कुपेतु, यहाँ से तुम गिरगिट बन के जाके कुआं में गिरो। लेकिन तुम्हारू ध्यान कैसन होगा कि भगवान दर्शने न मात्रेण, भगवान के दर्शन मात्र से तुम्हारू ध्यान हो जाएगा। प्रभु हम गिरगिट बने, आपके दर्शन आ गए, हमारू ध्यान हो गया। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। इसीलिए दान करिए, लेकिन भगवान के समक्ष दान करिए कि दान में किसी प्रकार के बाधा न आवे। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। आज जब भगवान इतना कथा सुनाए, लइके सब का कि सोचे कि पिताजी खाली संत ही के बात करत है। आज चलो संत लोगन का परीक्षा लेवे के किरण कितना सकती बा। अब लइकवा कुल का कहले जामवंती के बेटवा शाम में के साड़ी पहनोले। अब साड़ी पहना के पेटवा पे कपड़ा बांध के कुल पेट में फुला दे रहे। आ लेके पहुंचने कहा सप्तऋषि महात्मा लोगन के लगे। जाके लेके सब बोल दिए बाबा, हाँ बेटा, हाँ ये कबला नारी है,
इनकर पति इनके छोड़ दिए है। काला बेटा होई तो चली या बेटी होई तो हर मोर जइह। अने देखो बेटा होई कि बेटी। अब तो सप्तऋषि महात्मा लोग ध्यान लगाए, और जब ध्यान लगाए तो देखे का करी तो लड़का है। कहे बस करो ये सब हमन के साथ इतना बड़ा छल कर दिए। सप्तऋषि महात्मा कहे अगर एक उत्तर नहीं दूंगा तो लड़के सब कहीं लगा तो बाबा लोग को जानो तो न आएगा। सप्तऋषि महात्मा बोल दिए कि बेटा इनसे बेटी पैदा नहीं हुई। खाना कुल हमन के जानते नहीं बेटा हुआ पैदा हुई। सप्तऋषि लोग बोल दिए न बेटा होई न बेटी, इनसे एक मूसर पैदा होगा और वही मूसर से सारा जदुवंशियन का विनाश होगा। अब लड़के सब हाली हाली साड़ी खींचे, अब जो साड़ी खींचे तब तक मूसर गिरा लदड़े। लड़के सब लेके गए उग्रसेन, ताकि उग्रसेन जी लगे बाबा। हाँ हाई देखिए उग्रसेन जी बोल दिए बेटा बढ़ई बोलवा कर घिसवा दो, बुरादा ले जा करके प्रभात क्षेत्र समुद्र के किनारे फेंक दो। यह बुरादा एक घर बना जोने का नाम है अटेर, तलवारों से ज्यादा काम करता है। जो 3 कोण के बचा उग्रसेन जी का ले जा करके प्रभात क्षेत्र समुद्र में फेंक दो। जब उनके सब फेंके तो उनके एक मछली निगली। मछुआरा सब जाल डाले, जब वो मछली बाहर आई वह मछली एक बहेलिया के घरे गए। जब बहेलिया बनाने के लिए पेट को फड़वाया तो वही में से 3 कोण के निकला, उ लेकर के अपने बाड़े पे लगा लिया। अब लगा वही से शिकार खेलने। यहाँ सुनिए क्या हुआ। एक दिन भगवान के लड़का मदिरा पी करके प्रभात क्षेत्र समुद्र के किनारे गए। जा करके सब अपने में तू मैं किए। किशोर बाबू देखिए एक मदिरा पीने वाले आदमी के अंदर 8 प्रकार के अमिट पाप होता, वो कबू मिट्टी ना। अब मदिरा पीने वाला आदमी कितना रुपया कमा ले, लेकिन कबू स्वयं से मिल ही नहीं सकेला। बलवे से 1 लाख चाहे 1 करोड़ रुपया महीना में हो तो, लेकिन उरत टाइम ना लगी। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। ऐसे एक बार भोले बाबा सोचे कि तनी चल करके हम तनी पृथ्वी पे घूमे। जब भोले बाबा आए तो भोले बाबा के प्यास जोर से लगा। आज जो जोर से लगा तो भोले बाबा कहा कि एक ग्वाला के देखे व्यापारी के, उससे जब डब्बा उब्बा देखे तो भोले बाबा कहना बस करे एक करे लगे दूध चाहे पानी होवे करे। भोले बाबा बोल दिए भैया बहुत जोर से प्यास लगा है, तनी आप चाहे दूध हो तो चाहे पानी हो पिया दीजिए। इतना महंगा के तो कैंपी आवे चलते नहीं, या दूसरा रास्ता धरा। भोले बाबा का कि चल दिए, और जब जा दिए बोल दिए लो बेटा श्राप देता हूँ कि तो के हम श्राप देता हूँ कि तो के घर घर घूम के बेचे को पड़े। इस सोचा कि एक दिन रह जाए कस्टमर आ जाता आवे वाला नहीं बने, तो के घर घर घूम देवे को पड़े। अब शराब दे के जा रहे तब तक पता लगा आगे एक मदिरा के दुकान। वहां पहुंचे, जाकर बोल दिए भैया बहुत जोर से प्यास लगा, हम अब प्यास मिटाए वाला दवाई धरे बनी आओ। अब बेचारा का केला मुनि बुआ 2-3 गो शीशी दे दे हले दारू। जब देहला जब पियला तो कहना लो बेटा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, रहने बने कहीं किनारे रहो। ग्राहक तो के बुलावे ना वो खुद बुला देंगे। हाँ तू कहीं देशवा के ओर रहो, खाली मालूम चल जा फलाने जगह ही बाहर बुलावे के ना वो खुद उड़ा ला जाएंगे। बाकी ना अब क्यों बुलावे जाला, पता क्यों बुलावता। और नहरिया पे खुल जा बारे में रतिया का ताग लग जाए कौन चल जाए। अब दूधे ताग लग जा तो पंचकुआलस के तेरे घर में पहुंचा दियो, मुनिकोस कह दी तो लोग घर में पहुंचा दियो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। मान लीजिए जे के लती लग गई अगर बिगाड़े कपा, अगर
मान लीजिए के लत तिलक क्या मान लीजिए बिगाड़े के बा, मान लीजिए अब कुछ काम नहीं बा कहीं जाए के बा, एक बाबू पीछे बैठे आओ तो चले कहीं घूमते भरी आवे के लेके जाई है कुल हम मोटरसाइकिल से पहुंचिए कुल कहाँ डायरेक्ट भट्टिए पे। अरे भट्टी बैठिए कुल तो कहीं कुल यहीं तेहू बैठ न अब देखब के तो सिखावत ना कुल तेहू बैठ मर बे नहीं। अच्छा नहीं मार चल चल है चिप्स खो अब मारला वो चिप्स देना खाता है पहलका बार में चिप्स हो गए आ दूसरका बार लेके गई ना तो कहना छत्ती तो मरबे ना। अच्छा नहीं मार चल चल ठंडवे पी दूसरका में तो ठंडवे पिया दिले आ तीसरका में जब लेके गई कल काम करने में कुछ है थोड़ी न रे तो नहीं है ढक्कन मारू न कुछ हो नहीं है ढक्कन से कहा मार ले एक ढक्कन जियो एक ढक्कन ले हले तब ले 34 दिन ले गेल कले तना मजा नहीं आओ तो फाइनल करू अब तो फाइनल कर ही कबा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। विचार करिए पहले बिगाड़ने वाले लोग अपने देकर बिगाड़ देते हैं ओकरे बाद तोरे जाति के नंबर लग गए नहीं मेहरारू समझदार बा तो पहले व्यवस्था बना ली बिको गाना अपन दे दिया खेते के नंबर बा जौने हमरे नौवा से बा अंदर रजिस्ट्री हो गई तो जाने वाला नहीं बा। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। यार सुनिए क्या हुआ अब लड़के से मदिरा पी कर गए अपने में तू मैं किए जब डंटा उंटा नहीं पाए तो अटेर नामक खर उखाड़े और अपने में लड़के 99 लाख जदुवंशी मर गए। जब ये बात भगवान को पता लगा भगवान कहे कोनो बात नहीं जो लोग कर्म किए वैसा फल पा गए भलवे से हम भगवान हैं लेकिन हमारे बेटा जैसा कर्म किए वैसा फल पा गए। अब 99 लाख जदुवंशियन के पत्नी गई और जाकर के अपने अपने पति को लेकर सती हो गई। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। यार सुनिए क्या हुआ अब सुखदेव गुरु बोले दे परीक्षित अब शेष कथा सुखदेव गुरु किस प्रकार परीक्षित जी को सुनाते हैं। आज रात्रि में सुदामा जी के चरित्र की कथा। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे लेकिन कोआ दरिद्र किसे कहते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे सुदामा जी गरीब थे। ब्राह्मण को वो दरिद्र हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण ना खेती कोई किया है बोलिए सूत उठ के जवने और ताक दे सारा खेती वही के है बोलिए। ब्राह्मण इतना रईस के उगा विचार करिए ब्राह्मण इतना रईस के उगा जवने और ताक दे जन्ना लोग सारा वही खेती है खाली कटे तो पहुंचे तो क्यों नहीं करी बोलिए ना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। ब्राह्मण के कर्म ही है दान लेना दान देना। ब्राह्मण के कर्म है भिक्षा लेना और भिक्षा देना। ब्राह्मण के कर्म है वेद पढ़ाना और वेद पढ़ाना। तो ब्राह्मण दरिद्र हो जाएगी। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे लेकिन कोआ दरिद्र किसे कहते हैं विचार करिए। अमीर आदमी दरिद्र हो जाई लेकिन गरीब आदमी कबो दरिद्र नहीं हो। अमीर आदमी बा यहाँ से 4 बजे उठ के गोरखपुर जाके दिन भर में 500 रुपया कमाई 100 रुपया अपने ऊपर 100 रुपया परिवार के ऊपर 300 लेके आई प्रेम से जो रूखा सूखा रही बनल रही खा के सुट्टी 4 बजे जाए के बाद अगर अमीर आदमी बात अगर आज 2000 कमाई ले रात भर सोची कि भी 4000 कहाँ से आ जाए कि धन्यमान पैसा और कीर्तिमान पैसा जहाँ देखो तहाँ पैसे की बड़ाई है। इस संसार में जहाँ देखिए खाली पैसा के बात बा। इस संसार में दुनिया के प्रधानता है कि तुलसी जग में 2 बड़े
एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से हर काम। अगर पैसा नहीं बा तो जान जा कोनो काम होखे वाला नहीं बा। ये मारे गुरुदेव लिखे दिए, पहले चांदी के सिक्के चलते थे, पहले चांदी के सिक्के चलते थे, पहले चांदी के सिक्के चलते थे, पहले चांदी के सिक्के चलते थे। अब चला कड़ा कर लो जमाना, जमाना जमाना बदल गया। अब चला कड़ा कर लो जमाना बदल गया, अब चला कड़ा कर लो जमाना बदल गया। अब चला कड़ा कर लो जमाना बदल गया। सुदामा चरित्र की कथा किस प्रकार सुखदेव गुरु परीक्षित जी को सुनाते हैं। आज लास्ट कथा, कल से आपके पनकटा से चलता फिरता प्रयाग धाम खत्म हो जाएगा। आकर के भगवान की लास्ट कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य में पुण्य में बनावे। चले दो बार भजन, भजन के बाद प्रसाद लेके जाइएगा। अरे मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है